एक ट्रिप थी, कोई प्लान नहीं था, कोई आइटनरी नहीं थी, एक डेट थी और एक डेस्टिनेशन। इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा तुम्हें, एक्साइटमेंट, एक बड़ी गलती, एक नियर एक्सीडेंट और एक चीज़ जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है मुझे। पर पहले स्टोरी शुरू करते हैं। सुबह की नींद अभी पूरी नहीं हुई थी, पर बैग पैक हो चुका था रात को ही। ग्रेटर नोएडा से निकले, मेट्रो ली और नोएडा पहुँचे। और यही इस ट्रिप का लास्ट सिंपल मोमेंट था। ये वही फ्लैट है जहाँ से ये सब स्टार्ट होता है। प्लान्स बनते हैं, बैग पैक होता है और एक एक्साइटमेंट होती है जो रात भर सोने नहीं देती। आप सब जानते हो वो फीलिंग। कैब ली टू रेलवे स्टेशन, ट्रेन चली और फिर एक के बाद एक स्टेशन निकलते गए। गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर। पहुंचे जहां कदम उठा और साथ में होले, शहर शहर ये तुझसे देखो बोले, टुकर टुकर यूं अपने नैना खोले, जिंदगी पी ले जरा। ट्रेन जर्नी में एक चीज़ होती है, टाइम का पता ही नहीं चलता। बाहर देखते रहो, कुछ खाओ, थोड़ा सा सो जाओ और ऐसे ही काठगोदाम आ गया। यहाँ से शुरू होती है पहाड़ों की असली कहानी। हमने एक बाइक रेंट की, रॉयल एनफील्ड हंटर 350। इंजन स्टार्ट हुआ और हम निकल पड़े। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पहाड़ों का असली मज़ा ना 4 व्हीलर में नहीं आता। पहाड़ों ने वेलकम तो किया, बट ट्रैफिक के साथ। पर हम थोड़े से ओवर स्मार्ट हैं, मेन रोड छोड़कर पतली गलियों में घुस गए। और ये था हमारा पहला शॉर्टकट। काफ़ी हद तक काम भी किया और फिर सफ़र के शुरुआत में ही घड़ी टूट गई। मैं दिखाता हूँ आपको, यहीं कहीं रखी होगी। ये है वो घड़ी। इसके ऊपर ना ट्रक चढ़ गई थी। ये इसका ब्रेसलेट ये मुड़ गया है और इसका ग्लास भी हल्का सा क्रैक हो गया है। कुछ स्क्रैचेस आए हैं और दैट्स इट। और लगता है भाई इसके ऊपर टाटा का ट्रक चढ़ा होगा। पहली चीज़ जो मेरे मन में आई वो थी, यार सफ़र के शुरुआत में ही नुकसान हो गया। दूसरी चीज़ थी, छोड़ो यार, अभी तो पूरा सफ़र बचा हुआ है, मज़ा आएगा। अगर वक्त ही टूट गया है तो अब टाइम देख के क्या करना। उसके बाद सिर्फ रोड थी, हवा थी और बाइक थी। बीच में एक चाय स्टॉप हुआ, कुछ नहीं था खास। एक छोटा सा टी स्टॉल, एक प्लास्टिक की कुर्सी और गरम चाय। पर वो चाय याद रहेगी। कुछ मोमेंट्स बस हो जाते हैं। और उसके बाद हमने पहली बार नैनीताल देखा। नाम सुना था, फोटोज़ भी देखी थी, पर असली नैनीताल ना कैमरे में कैप्चर नहीं होता। नैनीताल पहुँचे, अब टास्क था अपने दोस्तों को ढूंढना। गूगल मैप्स ने 2 रास्ते दिखाए। पहला 7 किलोमीटर और कुछ मीटर्स लंबा, सेफ। दूसरा 4 किलोमीटर का शॉर्टकट।
पिछली बार भी हमने शॉर्टकट ही लिया था, अच्छा था, तो इस बार भी शॉर्टकट ही लेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। रोड नैरो होती गई, स्टीप होती गई, एकदम सीधी चढ़ाई, कोई रिलीफ नहीं। हम दो थे बाइक पे, भैया आगे मैं पीछे, मोमेंटम पे चढ़ रहे थे। अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर हम लोग चढ़ चुके थे, तब बाइक स्लो होने लगी और एकदम से बाइक पीछे जाने लगी। उस वक्त दो ही ऑप्शंस थे, एक रियर ब्रेक लगाओ, बाइक रुक जाती, हम सेफ होते। पर जब बाइक पीछे आने लगी तो बैलेंस बनाने के लिए हम रियर ब्रेक लगा ही नहीं पाए। भैया से ब्रेक लगे ही नहीं। इतनी जल्दी जल्दी में क्या क्या दिमाग में आ गया। एक चीज़ दिमाग में आई कि हैंडल मोड़ो, तो भैया ने हैंडल मोड़ा और उस एक मूव से बाइक डायगोनल हो गई, कंट्रोल आ गया। वो 4-5 सेकेंड अभी भी याद है उसी तरह। मैं डर गया था सच्ची। उसके बाद मैंने एक सिंपल डिसीजन लिया, जब तक सही सलामत रोड नहीं आ जाती तब तक मैं ये चढ़ाई पैदल चढ़ूँगा बैग के साथ। कभी कभी समझदारी इसी में होती है कि रिस्क वाला शॉर्टकट मत लो, चाहे कितना भी स्लो जाओ। और फिर मिल ही गए। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए रास ना आया, रहना दूर, क्या कीजिए दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है। हेलो सुबी। Hi guys. और सुबी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए Unsubscribe this channel. वो जो अधूरी सी याद बाकी। उसके बाद हम नैना देवी मंदिर गए। इस जगह में ना एक अलग ही शांति है, बाहर कितना भी शोर हो। और फिर लेक में बोटिंग। नैनीताल को ना लेक सिटी वैसे ही नहीं कहते, जब पानी में वो पहाड़ रिफ्लेक्ट होता है ना तब समझ आता है। ये वो नैनीताल था जो फोटोज़ में नहीं आता। रात को मॉल रोड, लाइटिंग है, लोग हैं, आवाज़ें हैं और एक अलग ही वाइब आती है रात में यहाँ की। शामें मलंग सी। खाना खाया, थोड़ा घूमे, थोड़ा बैठे। थकान थी, पर वो अच्छी वाली थकान जिसमें नींद आने से पहले ना चेहरा अकेले में ही मुस्कुराया करता है। डे 1 ख़त्म हो गया और कल एक और दिन था। गुड मॉर्निंग नैनीताल। रात भर बारिश हुई थी और जो नैनीताल हमने सुबह देखा वो दिन बीते नैनीताल से बिल्कुल अलग था। जैसे किसी ने ना इसे धुल कर बिल्कुल नया कर दिया हो। कल जो जल्दबाजी के चक्कर में 360 व्यू और हिमालयन व्यू पॉइंट मिस हो गया था, आज सुबह सुबह उसी के लिए निकले। यार बनावांगा, अखियां मिलावांगा। खाली सड़कें, ठंडी हवा और वो व्यू, यार कुछ चीज़ें ना डिस्क्राइब हो ही नहीं सकती। अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, मैं यार बनावांगा। काफ़ी देर वहाँ बैठे, फ़ोटोज़ भी ली, वीडियोज़ भी ली, बैठे भी, ज़रूरी भी था। तेरे लिए गीत गावांगा, मैं दिल दा हाल सुनावांगा। वापस आए, रेडी हुए। नेक्स्ट स्टॉप कैंची धाम। कैंची धाम के बारे में जो पहले सुना था वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, एक फीलिंग है। स्टीव जॉब्स भी यहाँ आए थे। सोचने वाली बात है ना। रोड ट्रिप स्टार्ट हुई, बाइक चली, कुछ दूर चलने के बाद पुलिस वालों ने रोक दिया। आगे से डाइवर्जन है, आगे की यात्रा बस से होगी। हमें ये पता चला कि कैंची धाम में पार्किंग की समस्या है, तो ये रास्ता अपनाया जा रहा है। पहले थोड़ा अजीब लगा, हमने तो बाइक रेंट की है, पर फिर सोचा ठीक है, लोकल बस, नया एक्सपीरियंस। बस में बैठे, यहाँ पर सभी यात्री थे। बोला
हनुमान अवतार नीम करौली बाबा की। कैंची धाम पहुँचे, दर्शन हुए, सब ठीक रहा और अंदर कुछ थोड़ा सेटल हुआ। वापस आए, फिर बाइक, फिर रोड, फिर वही हवा। वापस आते टाइम एक चीज़ नोटिस हुई, ये हिल स्टेशंस कम और ट्रैफिक जैम्स ज़्यादा लगने लगे हैं। लोग हैं, गाड़ियाँ हैं, शोर है और कूड़ा वो भी है। यार सच बोलूँगा, अभी दिल्ली में 3 पहाड़ हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा दिल्ली पहाड़ पर चला जाएगा और पूरा पहाड़ दिल्ली बन जाएगा। ये जगह हमारी नहीं है, हम सिर्फ मेहमान हैं यहाँ। और एक अच्छा मेहमान वही होता है जो जाते वक्त कुछ ना छोड़ता हो, चाहे वो कूड़ा हो या फुटप्रिंट। जहाँ भी जाओ सफाई रखो, बस इतना ही। ट्रिप ख़त्म हो जाती है, वापस वही लाइफ, वही रूटीन, पर कुछ चीज़ें रह गई। वो चाय, वो व्यू, एक इतना बड़ा लाइफ एक्सपीरियंस जो शायद हमेशा याद रहेगा। और वो घड़ी जो टूट गई, जिसे अभी भी मैं रिप्लेस नहीं कर पाया हूँ। पैसे नहीं है इसलिए नहीं, उससे ना कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। ट्रिप्स का कोई बड़ा मॉरल नहीं होता, बस जाते हो, देखते हो, कुछ फील होता है और वही फीलिंग ही तुम्हें दोबारा जाने पर मजबूर करती है। मिलते हैं अगली ट्रिप पे।